इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। अ 5 kVA 2300 and 230 volts 50 hertz transformer was tested for the iron losses with normal excitation and copper losses at full load current, and these were found to be 40 watt and 112 watt respectively। वो कह रहा है कि एक 5 kVA ये 2300 वोल्ट्स प्राइमरी के हम बताए उसने, और 230 वोल्ट हैं सेकेंडरी के। 50 हर्ट्ज का एक ट्रांसफार्मर है जिस पर टेस्ट किया गया। तो नॉर्मल उसकी जो एक्साइटेशन थी उस पर आयरन लॉसेस उसने बताए हैं, पहले वो है 40 वाट, और फुल लोड पर कॉपर लॉसेस उसने बताए हैं 112 वाट। कैलकुलेट द एफिशिएंसीज ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 0.8 पावर फैक्टर फॉर। वो कह रहा है कि 0.8 पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसीज बताएं। 1.25 kVA पर, 2.5 kVA पर, 3.75 kVA और 5 kVA आउटपुट्स पर, इन सब पर हमें एफिशिएंसी बतानी है जी। तो चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम फुल लोड पर इसकी आउटपुट मालूम कर लेते हैं। kVA उसने बताए हुए हैं 5 और cos फाई है 0.8, तो ये 4 किलोवाट आ गए हैं, इसकी फुल लोड पर आउटपुट आ गई है। अब हमें एफिशिएंसी बतानी है, जबकि पावर फैक्टर उसका 0.8 ही है 1.25 kVA पर। तो पहले इस पे इसकी आउटपुट मालूम करेंगे इस kVA पर जी। तो kVA ज़रा cos फाई 1.25 kVA है और cos फाई है 0.8, तो 1 किलोवाट इसकी आउटपुट आ गई है। कॉपर लॉसेस हमें मालूम करने हैं, उसने फुल लोड पर बताए हैं, हमें इस लोड पर मालूम करने हैं 1 किलोवाट पर जी। तो कॉपर लॉसेस एट 1 किलोवाट लोड, फुल लोड कॉपर लॉसेस ज़रब लोड आउटपुट ओवर फुल लोड आउटपुट और इसका स्क्वायर, ये फार्मूला है। इससे आप 1 किलोवाट यानी जो भी लोड पर आप मालूम करना चाहें और फुल लोड पर उसने बताए हुए हैं, तो हम इस तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं कॉपर लॉसेस को। ये तो इनमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। फुल लोड कॉपर लॉसेस उसने बताए हुए हैं 112 वाट्स, ये हमने इसमें वैल्यू डाल दी। अब ये किलोवाट था 1 किलोवाट, इसको हमने वाट में तब्दील कर लिया, ये हो गया 1000, और ये 4 किलोवाट फुल लोड पर है, तो बटा 4000 वाट्स, इनका स्क्वायर ले लिया। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये 7 वाट हमें कॉपर लॉसेस हासिल हुए जी। तो एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस ज़रब 100। तो आउटपुट की वैल्यू 1000 है यहाँ पर, ये 1 किलोवाट ओवर आउटपुट प्लस 40 आयरन लॉसेस हैं और 7 इसके कॉपर लॉसेस हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ चुकी है 95.51%, ये 1.25 kVA पर इसकी एफिशिएंसी है जी। तो उसके बाद अभी हम फिर इसकी एफिशिएंसी मालूम करेंगे 2.5 kVA पर। पहले इसकी आउटपुट मालूम करनी पड़ेगी। आउटपुट kVA ज़रब cos फाई होती है 2.5 ज़रब इसको कर लेंगे 0.8, तो 2 किलोवाट आ गई। तो फिर वही मुसावात इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू डालेंगे, तो कॉपर लॉसेस हमें मालूम हो जाएंगे 2 किलोवाट पर। ये फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हैं, ये इस लोड पर है बटा फुल लोड पर इसकी आउटपुट है। तो ये आ गए हैं 28 वाट्स कॉपर लॉसेस 2 किलोवाट पर आ गए हैं। तो ये एफिशिएंसी की मुसावात है, इसमें वैल्यूज़ डाली हैं, तो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ चुकी है 96.71% जी। तो इसके बाद फिर हम एफिशिएंसी फिर मालूम करेंगे। अभी 3.75 kVA आउटपुट पर हमें मालूम करनी है, cos फाई 0.8 ही है, तो पहले आउटपुट मालूम करेंगे kVA ज़रब cos फाई से। तो 3.75 kVA है, 0.8 मल्टीप्लाई किया तो ये 3 किलोवाट हमारे पास आउटपुट आ गया। तो फिर हम कॉपर लॉसेस मालूम करेंगे, इनमें ये लोड आउटपुट है 3000 वाट्स, तो ये 63 वाट हमारे पास कॉपर लॉसेस आ गए। तो एफिशिएंसी इसकी मुसावात में वैल्यूज़ डालेंगे,
तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 96.68% जी। तो अब हम इसकी एफिशिएंसी मालूम करेंगे। फिर फुल आउटपुट जो है ना, इसकी फुल रेटिंग उस वक्त है 5 kVA पर। तो फुल लोड आउटपुट इसकी kVA ज़रब cos 5, kVA 5 है, cos 5 0.8 है, 4 किलोवाट आ चुकी है। तो एफिशिएंसी की मुसावात इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। 5000 ओवर 5000 40 आयरन लॉसेस, ये तब्दील नहीं होते किसी भी लोड पर। तो ये फुल लोड पर उसने बताए हुए हैं कॉपर लॉसेस, इसकी वैल्यू हम इसमें डालेंगे। तो ये आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ चुकी है 96.34%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका।